नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से आज आपके सामने क्लास 10 की इतिहास के 30 प्रश्न आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। किताबों से निकाल कर ये प्रश्न लाया हूँ। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो ऐसे प्रश्न को आप अभ्यास करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए सीधे प्रश्नों पर आ रहा हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है, फ्रेडरिक सरयू कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? फ्रेडरिक सरयू कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? 3, 4, 5 या 6? तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। फ्रेडरिक सरयू 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। कितने चित्रों की? 4। ठीक है, तो फ्रेडरिक सरयू ने कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? तो 4। जिसका आंसर क्या होगा? 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। अगला क्वेश्चन, फ्रेडरिक सरयू किस देश के कलाकार थे? फ्रांसीसी, अमेरिकी, अंग्रेजी या रूसी? तो फ्रेडरिक सरयू जो थे वो फ्रांसीसी कलाकार थे। 2 का ए नंबर होगा। ठीक है, फ्रांसीसी कलाकार, 2 का ए नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन, फ्रेडरिक सरयू कब चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? 1948 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1748 ईस्वी में या 1648 ईस्वी में? तो फ्रेडरिक सरयू जो है वो कब चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? 1848 में। 3 का बी नंबर, 3 का बी नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन, फ्रेडरिक सरयू के सपनों का संसार किन चीज़ों से मिलकर बना था? जनतांत्रिक, सामाजिक, गणतंत्र, उपरोक्त में सभी? तो इसका आंसर होगा 4 का डी नंबर, उपरोक्त में सभी। फ्रेडरिक सरयू के सपनों का संसार जो था जनतांत्रिक, सामाजिक, गणतंत्र था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका 4 का डी नंबर होगा। फाइव नंबर, फ्रेडरिक सरयू के चित्रों की श्रृंखला में पहले चित्र में कहाँ के लोगों को दिखाया गया है? यूरोप के, अमेरिका के, फ्रांस के या ए बी दोनों को? तो फ्रेडरिक सरयू के चित्रों की श्रृंखला में पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका दोनों लोगों को दिखाया गया है। ठीक है, यूरोप और अमेरिका दोनों लोगों को दिखाया गया। तो इसका आंसर होगा 5 का डी नंबर। किताबों को बढ़िया से पढ़ेंगे तो ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, 5 का डी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन, फ्रेडरिक सरयू के चित्रों की श्रृंखला में पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोगों को किसकी वंदना करते हुए दिखाया गया है? स्वतंत्रता की प्रतिमा, समानता की प्रतिमा, बंधुता की प्रतिमा या उपरोक्त में सभी? तो 6 का ए नंबर होगा, 6 का ए नंबर, स्वतंत्रता की प्रतिमा। फ्रेडरिक सरयू के चित्रों की श्रृंखला में पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोगों को स्वतंत्रता की प्रतिमा का वंदना करते हुए दिखाया गया। 6 का ए नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांसीसी कलाकार स्वतंत्रता को किस रूप में प्रदर्शित करते थे? पुरुष, महिला, मशाल या बलूत वृक्ष? तो इसका आंसर क्या होगा? महिला। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांसीसी कलाकार स्वतंत्रता को महिला रूप प्रदान करते थे। ठीक है, तो 7 का बी। 8 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता की प्रतिमा के हाथ में क्या है? ठीक है, ज्ञानोदय की मशाल, मानवाधिकार घोषणा पत्र, ए बी दोनों या यूटोपिया? तो इसका आंसर क्या होगा? 8 का सी नंबर होगा, 8 का सी। स्वतंत्रता की प्रतिमा के हाथ में, एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है और दूसरा मानवाधिकार का घोषणा पत्र है। 8 का सी नंबर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, फ्रेडरिक सरयू के चित्रों की श्रृंखला में पहले चित्र में मशाल किसका प्रतीक है? मानवाधिकार का, ज्ञानोदय का, कल्पनादर्श का या निरंकुशवाद का? तो इसका आंसर क्या होगा? 9 का बी नंबर होगा, ज्ञानोदय का। ठीक है, फ्रेडरिक सरयू के चित्रों की श्रृंखला के पहले चित्र में जो मशाल है वो ज्ञानोदय का प्रतीक है। ठीक है, तो 9 का बी नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन, फ्रेडरिक सरयू के चित्रों की श्रृंखला में पहले चित्र में प्रतिमा के नीचे बिखरे हुए अवशेष किसके प्रतीक हैं? निरंकुश संस्थानों के पतन के, यूटोपिया के, यूटोपिया होगा, यहाँ आकार एक बड़ा होगा। ठीक है, यूटोपिया, राष्ट्रों के बीच भाईचारे का, उपरोक्त में सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? निरंकुश संस्थानों के पतन का होगा। 10 का ए नंबर। फ्रेडरिक सरयू के चित्रों की श्रृंखला में पहले चित्र में प्रतिमा के नीचे जो बिखरे हुए अवशेष हैं वो किसके प्रतीक है? निरंकुश संस्थानों के पतन के। तो 10 का ए नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन,
एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, ऐसा विचार क्या कहलाता है? ठीक है, कल्पनादर्श, यूटोपिया, यहाँ भी यूटोपिया लिखा गया, यूटोपिया होगा, आकार पड़ेगा। ठीक है, यूटोपिया, ए बी दोनों या राम राज्य, तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, इसका आंसर होगा सी नंबर, ए और बी दोनों। एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श हो जिसका साकार होना लगभग असंभव, मतलब ऐसा समाज जिसमें सब अच्छा ही अच्छा हो, कुछ खराब ना हो, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो ऐसे आदर्श को कहा गया है कल्पनादर्श या यूटोपिया। अंग्रेजी में इसको यूटोपिया कहा जाता है, हिंदी में इसको कल्पनादर्श कहा गया है। तो 11 का सी नंबर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिनकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, क्या कहलाता है? कल्पनादर्श, यूटोपिया, यहाँ भी थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ, यूटोपिया, निरंकुशवाद या राष्ट्रवाद। तो इसका आंसर क्या होगा? एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिनकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, तो वो क्या आंसर होगा? निरंकुशवाद। 12 का सी नंबर होगा। ठीक है, 12 का सी नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन। फ्रेडरिक सरयू के यूटोपिया में, ठीक है, यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं जिनकी पहचान किस आधार पर होती है? भाषा के आधार पर, कपड़े और राष्ट्रीय पोशाक, संस्कृति या उपरोक्त में सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? 13 का बी नंबर, कपड़े और राष्ट्रीय पोशाक के आधार पर उनकी पहचान होती है। 13 का बी नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन। फ्रेडरिक सरयू के यूटोपिया में फ्रांस जो प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है उसकी पहचान किससे की जा सकती है? क्रांतिकारी तिरंगे से, काला लाल सुनहरा झंडा, स्वर्ग के फरिश्ते या ज्ञानोदय की मशाल? तो इसका आंसर क्या होगा? 14 का ए नंबर होगा, क्रांतिकारी तिरंगे से। ठीक है, 14 का ए नंबर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन। फ्रेडरिक सरयू के चित्र में जर्मनी का झंडा का रंग कैसा दिखाया गया है? काला और पीला, लाल और पीला, काला लाल सुनहरा, काला लाल सफ़ेद? तो इसका आंसर क्या होगा? 15 का सी नंबर, काला लाल और सुनहरा दिखाया गया है। ठीक है, 15 का सी नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन। फ्रेडरिक सरयू के चित्र निर्मित करते समय कौन राष्ट्र राज्य बन चुके थे? संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी या ए बी दोनों? तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, ए और बी दोनों। फ्रेडरिक सरयू के चित्र निर्मित करते समय कौन राष्ट्र राज्य बन चुके थे? राष्ट्र राज्य बन चुके थे तो संयुक्त राज्य अमेरिका भी और स्विट्जरलैंड भी। ठीक है, जर्मनी राष्ट्र राज्य नहीं बने थे। ठीक है, तो 16 का डी होगा, ए और बी दोनों। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन। फ्रेडरिक सरयू के चित्र में जर्मनी जो झंडा थामे हुए हैं वह किसकी अभिव्यक्ति है? ठीक है, फ्रेडरिक सरयू के चित्र में जर्मनी जो झंडा थामे हुए है वह किसकी अभिव्यक्ति है? 1848 के उदारवादी उम्मीद, 1830 के उदारवादी उम्मीद, 1789 1789 की उदारवादी उम्मीद या 1815 की उदारवादी उम्मीद? इसका आंसर क्या होगा? 17 का ए नंबर होगा, 17 का ए नंबर, 1848 की उदारवादी उम्मीद, 17 का ए। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन। फ्रेडरिक सरयू के चित्र में लोगों को लंबी कतार में फ्रांस के पीछे किस राष्ट्र के लोग हैं? ठीक है, फ्रेडरिक सरयू के चित्र में लोगों की लंबी कतार में फ्रांस के पीछे कौन सा राष्ट्र के लोग हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ठीक है, ऑस्ट्रिया या स्विट्जरलैंड? तो इसका आंसर क्या होगा? 18 का बी नंबर होगा, 18 का बी नंबर, जर्मनी के लोग। फ्रांस के पीछे कौन से लोग हैं? जर्मनी के लोग हैं। ठीक है, 18 का बी। 19 नंबर क्वेश्चन। इतने प्रश्न बनाइए कि दिक्कत ना हो। फ्रेडरिक सरयू के चित्र में लोगों की लंबी कतार में जर्मनी के पीछे किस राष्ट्र के लोग हैं? तो अभी मैंने क्या पूछा था? फ्रांस के पीछे। ठीक है, तो फ्रांस के पीछे जर्मनी है, तो जर्मनी के पीछे किस राष्ट्र के लोग हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है या जर्मनी है या ऑस्ट्रिया है या स्विट्जरलैंड है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रिया। जर्मनी के पीछे कौन सा है? ऑस्ट्रिया है। 19 का सी नंबर। ठीक है, 19 का सी नंबर। फ्रेडरिक सरयू के चित्र में ऊपर स्वर्ग से कौन अपना नजर जमाए हुए हैं? ईसा मसीह, संत, फरिश्ते, उपरोक्त में सभी? इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में सभी। ठीक है, उपरोक्त में सभी। फ्रेडरिक सरयू के चित्र में ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते नजरें जमाए हुए हैं। 20 का डी नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन। फ्रेडरिक सरयू के चित्र में ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत, फरिश्ते
का इस्तेमाल किस प्रतीक के रूप में किया गया है? राष्ट्रों के बीच भाईचारे का, निरंकुश संस्थाओं के पतन का, ज्ञानोदय का या मानवाधिकार का? इसका आंसर क्या होगा? 21 का ए नंबर होगा, राष्ट्रों के बीच भाईचारे का। फ्रेडरिक सरयू के चित्र में स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते का इस्तेमाल राष्ट्रों के बीच भाईचारे के लिए किया गया। 21 का ए नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन, 19वीं सदी के दौरान कौन सा विचार एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया? राष्ट्रवाद, निरंकुशवाद, यूटोपिया या गणतंत्र? इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रवाद। 22 का ए नंबर होगा, राष्ट्रवाद। ठीक है, 22 का ए नंबर। 19वीं सदी के दौरान कौन ताकत बनकर उभरा जो राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया? राष्ट्रवाद। 22 का ए नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन, यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय या साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय किस विचार के कारण संभव हुआ? राष्ट्रवाद, निरंकुशवाद, यूटोपिया या गणतंत्र? तो इसका आंसर क्या होगा? 23 का ए नंबर होगा, राष्ट्रवाद के कारण। यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंश या साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय किस विचार के कारण संभव हुआ? राष्ट्रवाद के कारण। 23 का ए नंबर। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्र क्या है शीर्षक से निबंध किसके व्याख्यान पर आधारित है? अर्नस्ट रेनन, योहान गॉटफ्रीड, एंड्रियास लैबमन या यूजीन रेनन? इसका आंसर क्या होगा? अनसर्ट रेनन होगा। इसका आंसर क्या होगा? अनसर्ट रेनन। राष्ट्र क्या है शीर्षक निबंध किसके व्याख्यान पर आधारित था? अनसर्ट रेनन के व्याख्यान पर। ठीक है, तो 24 का ए नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, यह कथन किस पत्रकार का था? अनसर्ट रेनन का, योहान गॉटफ्रीड का, एंड्रियास रैबमन का या यूजीन रेनन का? इसका आंसर क्या होगा? 25 का सी नंबर। ठीक है, एंड्रियास रैबमन का है। लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, ये एक पत्रकार का कथन है, एंड्रियास रैबमन का। आपके पुस्तक में, चित्रों वाली पुस्तक में दी हुई है। ठीक है, 25 का सी नंबर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? 1789 की क्रांति, 1789 की क्रांति, 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति या 1815 की क्रांति? इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 की क्रांति, 1789 की क्रांति। ठीक है, 26 का ए नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन, 1789 फ्रांस की क्रांति के कारण प्रभुसत्ता किसके हाथ में आ गई? राजा के हाथ में आ गई या नेशनल असेंबली के हाथ में आ गई या कुलीन तंत्र के हाथ में आ गई या उपरोक्त में कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? 27 का बी नंबर होगा, 27 का बी नंबर, नेशनल असेंबली के हाथ में आ गई। ठीक है, प्रभुसत्ता जो है वो राजतंत्र से निकलकर नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली के पास आ गई। 27 का बी नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान पैदा करने के लिए कौन सा कदम उठाए थे? ला पैट्रिये, पितृभूमि, ला सिटियोन, नागरिक या समान अधिकार या उपरोक्त में सभी? इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में सभी। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान पैदा करने के लिए कौन से कदम उठाए थे? तो उपरोक्त सभी। ठीक है, 28 का डी नंबर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान पैदा करने के लिए कौन से कदम उठाए थे? समान कानून बनाना, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त करना, भार तथा नापने का एक समान व्यवस्था करना, ठीक है, या उपरोक्त में सभी? इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में सभी होगा। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान पैदा करने के लिए सारे कदम उठाए थे, तो 29 का डी नंबर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान पैदा करने के लिए कौन सी भाषा को राष्ट्र की साझा भाषा बनाने पर बल दिया? फ्रेंच भाषा, विभिन्न क्षेत्रीय बोली, मिलीजुली भाषा, इंग्लिश? इसका आंसर क्या होगा? 30 का ए नंबर, फ्रेंच भाषा। ठीक है, फ्रेंच भाषा को राष्ट्र की साझा भाषा बनाने पर बल दिया, 30 का ए नंबर। तो यह मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाभ उठाएं, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द इतिहास का सेकंड सेट आ जाएगा। और सही समय पर सूचना पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।